जय हिंद दोस्तों। सी एस एफ एल डी सी ए एस आई 2021 के लिए होपफुली आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का कॉल आया है 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद कि सर हमें ना सिनोनिम याद नहीं रहता एग्ज़ाम में। हम सिनोनिम कितना भी याद रख लें, एंटोनिम कितना भी याद रख लें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। कैसे इसको याद करें? और जो अब ग्रामर के क्वेश्चंस आने लग गए हैं उससे कैसे डील करें? देखिए, इंग्लिश में ना 40+ मार्क्स लाना बहुत जो है, आप यदि एक स्ट्रेटजी से चलेंगे तो आराम से आप ला सकते हैं। देखो, इजी तो नहीं है बहुत, ये तो बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत इजी आराम से आप हंसते खेलते 40 नंबर ले आओगे, नहीं। एक प्रॉपर गाइडेंस जो है ना, यदि हमें मिले तो आराम से फिर 40 मार्क्स लाया जा सकता है। टीचर का देखो रोल यही होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ें बता देगा कि हाँ, यहाँ पे इसको ऐसे यूज़ करो, ये चीज़ें आ सकती हैं एग्जाम में, ये चीज़ें अपीयर हो सकता है, ऐसे वर्ड्स को सीखना चाहिए। ठीक है, तो 2008 से हम लोग का जो एक्सपीरियंस है सी आई एस एफ एल डी सी के जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप लोगों को पता है द अकेडमी ड्यू हम लोग बस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में डील करते हैं। ओनली डिपार्टमेंटल चीज़ों को ही हम लोग पढ़ाते हैं, और जो भी लोग आए हैं हम लोग के बाद ही आए हैं पढ़ाने के लिए सी एस एफ एल डी सी का या बी एस एफ एल डी सी का। खैर, तो देखो, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक ये हेडिंग डाला है कि वर्ड्स को याद रखने का सबसे बेहतर तरीका, ये अभी हम लोग करेंगे वर्ड्स, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। और 40 मार्क्स आप बिलीव करो कि यदि आप एक प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, ठीक है ना, एक प्रॉपर तरीके से, जैसे एक देखो, जो गुरु होता है ना, टीचर, उसको पता होता है कि उसे स्टूडेंट को कैसे लीड करना है, और स्टूडेंट वैसे चलता रहे तो आराम से दोनों के तालमेल से चीज़ें संभव हो जाती हैं। ठीक है, तो आओ डिस्कस करते हैं कि हम वर्ड्स को कैसे याद रखें कि हमें चीज़ें देखते ही याद आ जाए। देखो, जैसे सपोज करो मैंने आपको कहा ना, एक लेट आई एम गिविंग यू अ वर्ड हेयर, फॉर एग्जाम्पल आई से इम्प्रॉम्प्चू। तो मैंने आपको इम्प्रॉम्प्चू कहा ना, तो ये वर्ड को ना आपको ना दिमाग में लाना ना पड़े कि यार इम्प्रॉम्प्चू क्या रटा था, क्या रटा था। देख के ही याद आ जाना चाहिए। इस वर्ड में ही आप चीज़ों को ऐसे लर्न करो कि वर्ड को देख के ही याद आ जाए कि इम्प्रॉम्प्चू का मतलब ये होता है कि झटके से कोई चीज़ बोल देना विदाउट एनी प्रिपरेशन। समझ रहे मेरी बात आप? तो वर्ड्स को रटने का ये एक प्रॉपर लर्न करने का, रटने का नहीं कहो, लर्न एक बेटर वर्ड है। ठीक है ना, आपके हमारे बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, आप देखोगे वो हमेशा यूज़ करते हैं वर्ड लर्न। ठीक है ना, वो एक अच्छा तरीका है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, कुछ वर्ड्स देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के लिए भी। ऐसे वर्ड्स हमेशा आते रहे हैं, और अब जो इंग्लिश टफनेस की तरफ जा रहा है तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, और आपको आज के बाद ये वर्ड्स आप नहीं भूलोगे होपफुली। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल ट्रेट्स। एनिमल ट्रेट्स का मीनिंग होता है, एनिमल का मीनिंग तो जानवर होता है, ट्रेट्स मतलब होते हैं उनके गुण। ठीक है, उनके गुण से हम पहचानेंगे। एनिमल ट्रेट्स का मीनिंग है कि ये जो एनिमल के कुछ गुण है वो ह्यूमन बीइंग में भी होता है, ह्यूमन हम लोगों में। ठीक है, तो कैसे उसको पहचाना जाता है, ये वर्ड से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट वर्ड है एक्विलाइन। फर्स्ट ये जो वर्ड मैंने लिखा है ये है एक्विलाइन। अब देखो, मैंने कहा ना कि वर्ड को देख के पता चल जाना चाहिए। ठीक है, यदि आपको वर्ड को देख के आप पता लगा लो कि ये मीनिंग है, तो आपको जानते हैं वर्ड्स तो हो ही गया, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैसेज करने में आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, इवन वर्ड्स हमें जो ग्रामेटिकल एरर हम फाइंड करते हैं वहां भी वर्ड्स अच्छा रोल प्ले करता है। PQRS में वर्ड्स बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपका जो इंग्लिश है 100%, मान लो 50 क्वेश्चन का, तो 100% में से 60% वोकैब है। यदि आपका वोकैब अच्छा है तो ही आप पेपर निकाल पाएंगे। बाकी एडवांस जो ग्रामर है वो अब आने लगा है, तो उसकी भी प्रिपरेशन हम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात देखो, अब वर्ड्स का 2019 का जो री एग्जाम हुआ था ना, उसके बाद अब एक चीज और आने लग गया है कि जब भी आप वर्ड पढ़ो ना, तो ये भी पढ़ो कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चन अब ऐसा आ रहा है कि वर्ड्स दे दिया, और वर्ड एक दे दिया और पूछा कि बताओ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो ये फर्स्ट वर्ड है एक्वी लाइन। एक्वी लाइन, देखो एक्वी का जो मीनिंग है ना, यहां जो एक्वी का मीनिंग निकलता है, देखो जब भी कभी वर्ड आता है एक्वा, एक्वा तो उसका मीनिंग होता है वाटर, उसका मीनिंग होता है वाटर। लेकिन ये वर्ड यहां वाटर को, एक्वा ए तो है नहीं, तो वाटर को सिग्निफाई नहीं कर रहा है। तो आप कैसे याद करोगे इसे? देखो एक्वी लाइन, एक्वी लाइन का मतलब होता है जो वाटर की तरह सीधा लगे, वाटर जैसा लगे, ठीक है ना। जब आप याद करो थोड़ा सा कि जब चील को, बाज को आप उड़ते हुए देखते हो, ईगल्स को जब आप उड़ते हुए देखते हो तो एकदम कैसा होता है, दूसरे वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे अपना करते रहते हैं, ज़्यादा ही पंख फैलाते रहते हैं, उससे आपको पता चल रहा है कि वो उड़ते हैं। लेकिन ये ना एकदम इस तरह से, आप आकाश में देखोगे ईगल को, इस तरह से वो उड़ते रहते हैं। तो एक्विलाइन का मीनिंग होता है ईगल लाइक। एक्विलाइन का मीनिंग क्या होता है? ईगल, ईगल के जैसा, ईगल लाइक, ठीक है। तो एक्वी और लाइन आप ऐसे याद रख लोगे कि एक्वी पानी की तरह और लाइन बना हुआ दिखता है आकाश में, क्या दिखता है? ईगल, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईगल लाइक। एक्वी लाइन का एक और मीनिंग होता है जब कोई इंसान ईगल की तरह दिखे, मेनली उसका नोज। जब किसी इंसान का नाक जो होता है, जैसे ये देखो मैंने बना रखा है तमराज किल्विस तक शक्तिमान, आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा, है ना। इसका नाक देखो ईगल की तरह लग रहा है ना, नोकीला सा। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे कि ये एक्विलाइन है। तमराज किल्विस लुक्स लाइक एक्विलाइन, एक्विलाइन पर्सनैलिटी, ही हैज एक्विलाइन पर्सनैलिटी, एक्विलाइन पर्सनैलिटी है इसकी, है ना। इसका जो नोज है वो एक्विलाइन है, एक्विलाइन नोज, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी, इंसानों के लिए भी होता है। जब कोई इंसान का नाक ईगल की तरह हो तो उसे हम कहते हैं एक्विलाइन, ईगल लाइक। समझ गए? अच्छा देखो, अब बात आती है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये जो एक्विलाइन है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जब भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखना हो तो आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी किसी वर्ड के आगे नाउन आ जाए, ये देखो नोज नाउन है, तो नाउन के पीछे हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव। नाउन के पीछे हमेशा एडजेक्टिव। सपोज करो मैंने आपसे कहा कि बताओ फैट क्या है, तो आपने कहा सर फैट मैन होता है ना। तो मैन नाउन है तो इसके पीछे फैट लगा, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। इस तरह से आप एडजेक्टिव की चीजों को सोचोगे, ठीक है ना। बाकी आपके पेन ड्राइव में, जो आपने पेन ड्राइव लिया है या लेंगे, तो पेन ड्राइव में मैं जो भी वर्ड्स को आपको पढ़ाऊंगा वो इसी तरह से कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उसका पता चल जाए, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि नाउन के पीछे यूज होता है, नाउन को बताता है, नाउन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है ईगल लाइक। क्लियर? तो एक्विलाइन भाई आकाश में लाइन की तरह दिखता है, ईगल, एक्विलाइन नोज, तमराज किल्विस को याद रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बोवाइन, बोवाइन। देखो इस भैंस को याद रखो, बी से भैंस, बी से बोवाइन, ऐसे याद रख लेना आप। बी से भैंस और बी से बोवाइन। ये इसका सिंग ना, आपको ना पिक्चर ना ये याद रहेगा अब, ठीक है। देखो ये बी शेप लग रहा है ना ऐसे, बी, ठीक है। तो बोवाइन का मीनिंग होता है भैंस के जैसा, कैटल के जैसा, मवेशियों के जैसा, कैटल लाइक, मवेशियों के जैसा, मवेशियों के जैसा। तो जो अपने चाल चलन में मवेशी की तरह हो, जैसे कोई मोटा व्यक्ति है, लेजी है, हम कहते हैं ये ही लुक लाइक्स अ बोवाइन, ये तो भैंसी की तरह दिखता है, ठीक है ना। तो कैटल लाइक, ठीक है, भैंस की तरह रोटी खाता है। जैसे लोग कोई 10-15 रोटी खाता है तो हम क्या कहते हैं, यार तू तो भैंस की इतनी रोटी खाता है ना। तो उससे हमें याद रह जाएगा कि बोवाइन, बोवाइन मीन्स कैटल लाइक, और जो कैटल की तरह बिहेव करे, बहुत ज़्यादा मोटा हो या बहुत ज़्यादा भैंस की तरह खाना खाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बोवाइन, बोवाइन पर्सनालिटी, ठीक है ना। जैसे एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें बोवाइन डिजीज लिखा हुआ था, बोवाइन डिजीज, डिसीज, ठीक है, बोवाइन डिजीज। बोवाइन डिजीज का मीनिंग होता है कैटल, एक पैसेज में था ये, कैटल का डिजीज, ठीक है ना। अच्छा अब देखो डिजीज क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन के पीछे कोई वर्ड आ गया तो क्या हो जाएगा वो, एडजेक्टिव,
तो ये भी एक एडजेक्टिव है, बोवाइन भी एडजेक्टिव है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल ट्रेट्स, एनिमल के गुण, और गुण तो सारे एडजेक्टिव ही होते हैं, तो अभी जितने भी वर्ड होंगे वो एडजेक्टिव ही होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, बोवाइन, बी फॉर भैंस याद रख लो, भैंस के जैसा, कैटल के जैसा, कैटल लाइक। ठीक है, अच्छा इसका एक ट्रू मीनिंग और भी होता है, देखो बोव जो है ना, बोव, इसका लैटिन मीनिंग होता है काव। ठीक है ना, तो ये काव लाइक भी हो सकता है। सपोज करो कैटल लाइक कहीं पे नहीं दिखे तो काव लाइक भी आंसर आप लगा सकते हैं। इफ कैटल लाइक नहीं है तो आप काव लाइक लगाओगे। कैटल में सब आ जाता है, भैंस, गाय, सभी। ठीक है ना, लेकिन जो इसका ट्रू मीनिंग है वो है काउ लाइक। बोवाइन का असली मीनिंग क्या है? काउ लाइक, लेकिन कैटल लाइक भी अपन बोलते हैं। तो कैटल लाइक नहीं हो तो कॉ लाइक भी आप लगा सकते हो, कोई एक ही होगा ऑप्शन में। सपोज करो दोनों आ जाए, पहला हो कैटल लाइक ऑप्शन, दूसरा हो कॉ लाइक, तो क्या लगाओगे? तो आप कैटल लाइक लगाना। ठीक है, कैटल लाइक को प्रेफरेंस देना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैनाइन, देखो कैनाइन क्या होता है? कैन आइन, आइन वर्ड जहां पे मिलता है वो तो अभी आप देख रहे हो, जैसा, इसका मीनिंग होता है जैसा, जैसे बोवाइन भैंस के जैसा, कैटल के जैसा, तो जैसा। ये जो कैन है ना, कैनाइन, हम सब के दांत में आप देखोगे मुंह में एक दांत होता है ऐसे नोकीला सा होता है, इसे कहते हैं कैनाइन। इस दांत को हम कहते हैं कैनाइन। इसका मीनिंग होता है वो दांत जिससे आप मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, ये काटने के, तीरने के काम आता है, किस चीज को टीयर करने के, फाड़ने के काम आता है कैनाइन टिथ। तो कैनाइन टिथ होता है किसमें? जो मांसाहारी हैं। ठीक है, तो कैनाइन का मीनिंग आ जाता है वैसे तो जो मांसाहारी है, लेकिन यहां पे डॉग लाइक। तो कैनाइन का मीनिंग जब भी आपको दिखेगा तो आप बोलोगे डॉग लाइक। ठीक है, डॉग लाइक, कैनाइन, डॉग लाइक। कैनाइन मीन्स डॉग लाइक, कैनाइन मीन्स कैनाइन टिथ, कैनाइन टिथ जिससे हम मांस खाते हैं, तो डॉग मांस खाता है, कैनाइन लाइक। ठीक है, वर्ड्स में आप जितना डीप जाएंगे ना उतना चीजें आपको याद रहेगी, उनसे रिलेटेड वर्ड्स याद रहेंगे। ठीक है ना, तो एक वर्ड को सीधा आप मीनिंग बस ऐसे याद किया करो कि कैनाइन, डॉग लाइक हो गया। उस वर्ड के बारे में और भी चीजें जानो, उससे क्या होगा कि इधर उधर भी कुछ चीजें वो करेगा एग्जाम में, तो आप चीजों को पकड़ लोगे इजीली। ठीक है, चलिए फोर्थ पे आओ, कॉरवाइन। देखो ये तो सिंपल वर्ड पता चल रहा है, कॉरवाइन, यहां से याद रखो, काउ, सॉरी क्रो, क्रो, CRO, क्रो, CROW, क्रो, कॉरवाइन दिखाया ना यहाँ पे। और कौवे का एक चोंच से भी याद रखो, सी, देखो सी बना रहा है। देखो ये आप सोचोगे ना कि सर ये क्या बोल रहे हो, कौवा सी बना रहा है, ये बस याद रखने का एक निमोनिक फॉर्म है कि आपको देखते ही चीज याद आ जाए। ठीक है ना, तो कॉरवाइन मैंने तो ऐसे याद रखा है, कॉरवाइन क्रो, कॉरवाइन क्रो लाइक, तो ये क्रो लाइक जो कौवे के जैसा रहता है, कौवे के जैसे बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं कि ये बहुत बोलता है, क्रो लाइक है, क्रो लाइक। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इक्वाइन, देखो इक्वस, ये वर्ड बना है इक्वाइन, आइन का मीनिंग तो होता है जैसा, लाइक, और इक्वा, ये जो इक्वा वर्ड है ना, ये इक्वस से बना है, इक्वस। इक्वस जो होता है वो मॉडर्न हॉर्स होता है, मॉडर्न हॉर्स के फैमिली को, मॉडर्न हॉर्स को हम लोग इक्वस कहते हैं। तो एक बार ये डायरेक्ट ना जीके में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज इक्वस, तो इक्वस इज द मॉडर्न हॉर्स। इक्वस क्या होता है? मॉडर्न हॉर्स। जैसे मनुष्यों का नई प्रजाति जो है हम लोग हैं होमोसेपियंस, वैसे ही घोड़े का है इक्वस, इक्वस का मीनिंग मॉडर्न हॉर्स। तो इसी से बना इक्वाइन, इक्वाइन मीन्स हॉर्स लाइक, हॉर्स के जैसा, हॉर्स लाइक। ठीक है ना, तो हॉर्स लाइक आपको याद रह जाएगा। ज्योग्राफी में इसी वर्ड से बना है हॉर्स लैटिट्यूड, जहां पे हॉर्स को फेंक दिया जाता था, खैर वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सिक्स्थ है फिलाइन, फिलाइन। देखो ये फिलाइन जो वर्ड बना है ना, ये फेलिस से बना है, फेलिस, फेलिस, फेलिस का मीनिंग होता है कैट की फैमिली, कैट। ठीक है, तो फेलाइन का मीनिंग क्या हो जाएगा? कैट लाइक, कैट लाइक, बिल्ली के जैसा, बिल्ली के जैसा। तो बिल्ली के जैसा क्या होता है? जैसे गर्ल्स कुछ कैट लाइक पर्सनैलिटी होती है, जनरली गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, ये पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, यानी कि समझो नेगेटिव वर्ड। ये पॉजिटिव वर्ड है एक, मीन्स कैट लाइक जिसकी पर्सनैलिटी होती है, सम फिलाइन आइज, हम किसी किसी की लड़कियों की जो आंखें होती है चमकीली, तो हम बोलते हैं कि फिलाइन आइज, सी हैज फिलाइन आइज। ठीक है ना,
तो आइज नाउन के पीछे फिलाइन लगा तो क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। और क्या होता है इसका मीनिंग, कैट लाइक, फिलाइन आइज। मेनली ह्यूमन के लिए जब यूज होता है ये फिलाइन, तो हम आंखों के लिए ही यूज करते हैं, फिलाइन आइज, ठीक है ना, कैट की जैसे आंखें, कैट लाइक, ठीक है। एक वर्ड और यूज होता है फिलाइन ल्यूकेमिया, डिजीज में यूज होता है फिलाइन ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। देखो ल्यूकेमिया वर्ड जीएस में आता है, ल्यूकेमिया का मीनिंग होता है ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, ठीक है। तो फिलाइन ल्यूकेमिया बिल्ली से होने वाला, बिल्ली को होने वाला कैंसर। चलिए 7th पे आइए, हिरसाइन, हिरसाइन। इस वर्ड को ना आप ऐसे याद रखो, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, हमारी एक बकरी थी जब हम गांव में रहते थे, उस बकरी का नाम था हीरा, तो हिरसाइन, वहीं से वर्ड मुझे याद हमेशा रह जाता है, हिरसाइन। आप याद रख लो, सर की बकरी का नाम क्या था, हीरा, तो हिरसाइन। ये देखो, जो बकरे की तरह दिखते हैं ना, जो इंसान बकरे की तरह दिखते हैं उसे हम कहते हैं हिरसाइन। आपने इंग्लिश मूवी वगैरह में देखा होगा इस तरह का, तो ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं उसे हम कहते हैं हिरसाइन, हिरसाइन पर्सनैलिटी, हिरसाइन मैन, है ना। तो हिरसाइन भी क्या है, एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग क्या होता है, बकरे के जैसा, गोट लाइक अपीयरेंस, गोट लाइक। यदि किसी की दाढ़ी निकल रही होती है बहुत ज़्यादा, तो हम कहते हैं ना क्या बकरे की तरह लगता है, जैसे कोई इंसान है ऐसे, है ना। जैसे मान लो कि कोई इंसान है ऐसे, उसकी आंखें, नाक है, मुंह है, और ऐसे बकरी की तरह दाढ़ी निकल जाता है ना, तो हम कहते हैं ना, घर वाले कहते हैं ना क्या बकरी की तरह दाढ़ी निकाल रखी है ना। तो उसको क्या कहेंगे, हिरसाइन लाइक, हिरसाइन लाइक मॉस्टैच, ठीक है ना, गोट लाइक, हिरसाइन लाइक, बकरे के जैसा, बकरे के जैसा, ठीक है, गोट लाइक अपीयरेंस। नेक्स्ट आइए, एसिनाइन। देखो ये वर्ड बहुत ही इजीली आप याद रख सकते हो, एसिनाइन, नाइन का, आइन का मीनिंग तो लाइक होता है, के जैसा, एसी, एस, एस, एस का मीनिंग गधा होता है ना, एस का मीनिंग गधा होता है, तो गधे के जैसा, एस लाइक, एस लाइक, ठीक है। देखो एस जो है ना, जनरली हम इंडिया में एस यूज करते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर वर्ड होता है डंकी, है ना, डंकी, डंकी यूज होता है, डंकी के जैसा, डोंकी, डंकी, ठीक है ना। यदि आप अंग्रेजों को बोलेंगे एस लाइक, तो वो एस इस चीज को समझ लेगा, ठीक है ना। एस मीन्स ये जो पोर्शन है बॉडी का, इसे हम कहते हैं एस, बस ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए डाला हुआ है बस, ठीक है ना। तो एस का मीनिंग ये होता है, ठीक है ना, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है। अंग्रेज लोग जो यूज करते हैं वो डोंकी यूज करते हैं, एस मीन्स वो लोग ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी यहां लिख लेते हैं एस लाइक, एसिनाइन, एस से याद रहेगा आपको, एसिनाइन, डोंकी के जैसा, गधे के जैसा, एस लाइक, ठीक है ना। तो ये मूर्ख को भी रिप्रेजेंट करता है, जो काफी ज्यादा इडियोटिक होते हैं, इडियोटिक, इडियोटिक, तो उसे भी हम एसिनाइन कहते हैं, इडियोटिक, मूर्ख जैसा व्यवहार करे, जो जिसकी बिहेवियर मूर्खों की तरह हो, तो उसे भी हम एसिनाइन कहते हैं। फुलिश लाइक, बेवकूफों के जैसा बिहेव करे, स्टूपिड बिहेव करे, है ना, तो भी उसे हम कहते हैं स्टूपिड, आइडियोटिक, इडियोटिक, फुलिश, ठीक है ना। इन सब को हम कहते हैं एसिनाइन, एस के जैसा, गधे के जैसा कैरेक्टर, एस लाइक, राइट। जैसे सपोज करो कि कभी एसिनाइन दिया हुआ है और एस लाइक ना लिख के यहां पे फुलिश लिखा हुआ है, तो आप क्या लगाओगे, फुलिश लगाओगे, है ना। चलिए 9th पे आइए, सर्पेंटाइन। देखो ये बहुत ही ईजी है, सर्प, सर्प हम लोग कहते हैं भारत में, सर्प सांप को कहते हैं, है ना। सांप को हम लोग सांप नहीं बोलते, तो सर्प बोलते हैं, कि सर्प ने काट लिया उसको, सर्प दिखा, तो वहां से याद रख लो, सर्पेंटाइन, सांप के जैसा, स्नेक लाइक, स्नेक लाइक, मतलब वो सांप नहीं है लेकिन सांप के जैसा। जैसे देखो ये एक बेल्ट है, ये एक बेल्ट है ना, लेकिन सांप के जैसा लग रहा है, एक्चुअल में सांप है नहीं, तो इस सर्पेंटाइन बेल्ट, सर्पेंटाइन बेल्ट, ठीक है। तो स्नेक लाइक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए, 10th, लियो 9। कहीं भी वर्ड आपको लियो मिल जाए, इसका मीनिंग होता है लायन, है ना। तो लायन के जैसा, लायन लाइक, है ना। तो इसका मीनिंग एक और होता है, जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग, मजबूत, ब्रेव, उसके लिए भी हम लियोनाइन यूज करते हैं, ब्रेव, स्ट्रांग, लायन लाइक, ठीक है, लायन लाइक।
आप इसको याद रखो। देखो ये जो इंसान है ये लायन के जैसा इसकी बॉडी है, तो इसे हम कहते हैं लायन लाइक। जो भगवान जिन्होंने इसको मारा था, ये राक्षस जो था प्रहलाद का बाप, ठीक है, तो भगवान ने लायन लाइक जो है रिजेंबल किया था, इस तरह का अवतार लिया था उन्होंने, है ना, तो उसे भी हम कहते हैं लियोनाइन, लायन की जैसा, ठीक है। लियो से आपको याद रह जाएगा लायन, लायन के जैसा। 11th पे आइए, ल्यूपाइन। ल्यूपाइन, ल्यूप का मीनिंग होता है, ल्यूप का मीनिंग होता है वुल्फ, भेड़िए के जैसा, वुल्फ लाइक। जो वुल्फ लाइक का एक और मीनिंग हो जाएगा फिर, जो भेड़िया कैसा होता है, चालाक होता है, भेड़िया चालाक होता है, तो जो वुल्फिश नेचर का हो, वुल्फिश, तो उसे भी हम कहते हैं वुल्फ, लुपाइन, ठीक है ना। जैसे ये इस मैन को देखो, ये लग रहा है ना अपीयरेंस इसका वुल्फ के जैसा, चमकीली आंखें, माउथ ऐसे, ठीक है ना, तो ऐसे जिसका मुंह इस तरह का होता है, जैसे आप देखोगे सलमान खान को देख लो, जब वो पहले था, अभी तो थोड़ा मोटा हो गया तो मुंह मोटा दिखता है, लेकिन पहले इस तरह से था, तो जिसका जो मुंह का आकार है ना, ये फेस का आकार, फेस उसका आकार इस तरह से होता है, उसे हम कहते हैं लुपाइन लाइक फेस, वुल्फ लाइक। नेक्स्ट 12th, म्यूराइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूराइन? म्यूर, म्यूर का मीनिंग होता है मूस, म्यूर को मूस से याद रख लो, MOUSE, मूस। तो जो मूस होते हैं, रैट होते हैं, उसे हम कहते हैं रोडेंट। क्या कहते हैं हम लोग उसे? रोडेंट। जो भी रैट होता है, माउस होता है और छुछुंदर होता है, ये सब, इन सबको हम रोडेंट बोलते हैं। तो जो देखने में रोडेंट, रैट के जैसा दिखता है, रोडेंट लाइक, जैसे इंसान जो थोड़े से ये रोडेंट लाइक अपीयर होते हैं इनका फेस, तो उसे हम कहते हैं कि रोडेंट, म्यूराइन अपीयरेंस, ठीक है ना, रैट के जैसा, रोडेंट। एक बार ये भी वर्ड आया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि रैट एंड मॉस लाइक बिहेवियर, इट्स अ म्यूराइन, ठीक है। रोडेंट कहते हैं, रोडेंट याद रखना, रोडेंट का मीनिंग रैट, माउस, ये सबको हम रोडेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, 13th, पिसाइन। देखो पिसाइन, पिसाइन, ये जो पाइसेस, ये वर्ड बना है ना, पाइसेस से बना है। पाइसेस का मीनिंग होता है फिश, बायो में फिश को पाइसेस बोलते हैं, ठीक है ना, फिश के फैमिली को पाइसेस बोलते हैं। तो पिसाइन का मीनिंग क्या हो जाएगा? फिश लाइक, जिसकी अपीयरेंस फिश लाइक हो, जैसे मरमेड है ना, जल परी वगैरह जो देखते हैं हम लोग, है ना, इस तरह की दिखती है ना, ये मरमेड है, मरमेड, इसी को कहते हैं पिसाइन लाइक, फिश के लाइक अपीयरेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 14th, पोरकाइन। बहुत ही इजी, पोर्क, पिग के जैसा जो दिखता है, पोर्क के जैसा, पोरसाइन, है ना, पोरसाइन मीन्स पिग के जैसा दिखने वाला, पोरसाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 15th, वल्पाइन। देखो वल्प का मीनिंग होता है फॉक्स, वल्चर। वल्प जो है फॉक्स को बोलते हैं, तो वल्पाइन जो फॉक्स की तरह दिखे ऐसे, तो फॉक्स के जैसा, फॉक्स के जैसा, फॉक्स लाइक, या जो बहुत ज्यादा कनिंग हो, कनिंग मतलब चालाक, जो बहुत ज्यादा चालाक बनता है ना, उसे भी हम कहते हैं वल्पाइन लाइक नेचर, फॉक्स लाइक नेचर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सभी वर्ड्स को याद रख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एक्विलाइन, एक्वी आकाश में लाइन की तरह दिखता है, ईगल, ईगल लाइक, ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरा पढ़ा बोवाइन, भैंस के जैसा, वोवाइन, कैटल लाइक, कैटल लाइक या काउ लाइक को हम कहते हैं वोवाइन। फिर हमने देखा कैनाइन, जिसके कैनाइन हो, कैनाइन मीन्स कांटों वाले दांत, कैनाइन कांटों वाले दांत किसके होते हैं? डॉग लाइक, जिस डॉग का जैसा, है ना, तो डॉग के जैसा, डॉग लाइक। नेक्स्ट आइए कॉर्वाइन, कॉर से पता चल रहा है यहाँ पे, क्रो, CROW, क्रो, क्रो लाइक, कॉर्वाइन। फिर नेक्स्ट इक्वाइन, इक्वस, मॉडर्न हॉर्स, हॉर्स के जैसा, इक्वाइन, हॉर्स के जैसा, स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, इक्वाइन, हॉर्स लाइक बॉडी। फिलाइन, फेलिस, कैट के जैसे आंखें, कैट लाइक, बिल्ली की जैसी। हिरसाइन, हीरा, कौन? गोट, बकरा, तो गोट लाइक। एसिनाइन, किसके जैसा? गधे के जैसा, एस।
सरपेंटाइन, सर्प के जैसा, स्नेक के जैसा। लियोनाइन, लॉयन के जैसा। ल्यूपाइन, वुल्फ के जैसा। म्यूराइन, रोडेंट के जैसा। पिसाइन, फिश के जैसा। पोर्साइन, पोर्क मीन्स पिग के जैसा। वल्पाइन, वुल्फ, वल्पाइन वल्प, वल्प मीन्स फॉक्स, फॉक्स के जैसा। ये थोड़ा ध्यान से रखना, ठीक है ना। वुल्फ, इसमें ना वल्पाइन वुल्फ जैसा लगता है, तो वल्पाइन फॉक्स होता है, फॉक्स के जैसा। वल्पाइन, वल्पाइन ऐसे याद रख लो। वी ये याद रख लो, ये वी जैसा दिख रहा है, वल्पाइन, ठीक है ना। एक लड़की है जो वी शेप का मुंह है, वल्पाइन, फॉक्स लाइक। याद रखने का ट्रिक है ये सब, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे वर्ड्स हम लोग और करेंगे आपके पेन ड्राइव में। ऐसे हम लोगों ने जितने भी वर्ड्स दिए उतना आपने याद कर लिया। देखो, चाहे सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, है सब वर्ड्स। तो इतने सारे वर्ड्स आपने यदि लर्न कर लिया है तो आपके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नंबर पक्के, ठीक है ना। तो इसी तरह से और वर्ड्स को यदि आप पढ़ना चाहते हैं और वर्ड्स लर्न करना चाहते हैं, प्लस जो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है ना, इसमें आपको पूरा का पूरा CISF LDC का ना कोर्स मिलता है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब कुछ रहेगा, ठीक है। जैसा हम लोगों ने इस पेन ड्राइव को जो डिजाइन किया है, इस तरह से डिजाइन किया कि जैसा आपका एग्जाम है ना, जैसा आपका CISF का एग्जाम आता है, ठीक उसी लेवल से, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जिस तरह से 19 और 20 में कोर्स को एडवांस किया है, एग्जाम का पैटर्न एडवांस हुआ है, उसी तरह से हम लोगों ने ये पेन ड्राइव को बनाया है। पेन ड्राइव में आपको पूरा का पूरा आपको आज सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें एक एक चैप्टर को समझाया गया होगा। मान लो मैथ्स है तो एक एक चैप्टर को जो भी उसके ट्रिक हैं प्रॉपरली समझाया होगा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन होगा, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का। फिर उसमें मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट के बाद 2008 से लेके अब तक 2020 तक का जो एग्जाम हुआ है, सारे आपको उसमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। प्लस 24/7 जब आप पेन ड्राइव लोगे तो आप हमारे स्टूडेंट बन जाते हैं और आपका नाम हमारे बैच में आ जाता है, ठीक है। तो जो पेन ड्राइव का अभी बैच चल रहा है, P21 वाला बैच, उसमें ऐड हो जाएगा आपका नाम, और उसके थ्रू 24/7 अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है ना। भाई देखो, आप पढ़ोगे लेकिन एक होना चाहिए ना कि भाई आपको डाउट जब हो, प्रॉब्लम जब हो, तो कोई हो जो आपको समझाए। तो उसके लिए 24/7 टीचर्स अवेलेबल हैं। आप जब भी कभी अपना डाउट भेजोगे, टीचर आपको आपका डाउट बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ठीक है। प्लस हर वीक हम लोग एक GS का और एक इंग्लिश का, GS का और इंग्लिश का जो है मैराथन क्लास करते हैं, जिस मैराथन क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो आपके लेवल का है, CISF के लेवल का। ये नहीं कि उसमें LDC का SSC घुसा दिया, रेलवे घुसा दिया, नहीं। CISF LDC का जो चीज़ें हैं, जो लेवल है, उस लेवल की चीज़ों का ही, क्योंकि आपको ड्यूटी भी करना है और पढ़ना भी है। तो उन दोनों को तालमेल बिठाने के लिए, ये नहीं कि बहुत सारा आपको हमने बैंकिंग के लेवल के रीजनिंग करवाने लग गए, अब आपका जॉब भी करना है और रीजनिंग भी करना है, कैसे करोगे। तो उसी लेवल का जो आपके एग्जाम में आता है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को हम लोगों ने डिज़ाइन किया है कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को स्मूथ कर दे, ठीक है ना, ताकि आपको सब कुछ एक जगह मिल जाए, प्रॉब्लम चीज़ें एक जगह हो और आपको पढ़ने में ईजी हो, ठीक है। पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मैं आपको दिखा देता हूं कि उसमें क्या क्या रहेगा। देखिए, जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो आ जाएगा CISF LDC ASI। इसको ओपन करेंगे, CISF एक्ट एंड रूल, LDC मॉक टेस्ट, इंग्लिश, GK, मैथ्स, प्रीवियस ईयर पेपर, रीजनिंग, ठीक है। तो सभी की क्लासेस मिल जाएगी। जैसे आप मैथ्स खोलेंगे तो मैथ्स में आपका सारा आ जाएगा, एडवांस मैथ, बेसिक मैथ, जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता तो वो भी हम लोगों ने इसमें करवा दिया। मतलब बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक जो भी आपका लेवल है, आपके एग्जाम का लेवल, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ है इसमें। प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे मैथ सिलेबस खोलेंगे तो चैप्टर वाइज आपको सारे इसमें सारी क्लासेस मिल जाएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वाइज। इसी वे में आपको चीज़ें को पढ़ना है, ठीक है। तो ये था सारा पेन ड्राइव के बारे में जानकारी। इससे ज़्यादा आपको और भी कुछ पूछने को रह गया हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। पेन ड्राइव का फी 4200 है, ठीक है, जिसमें आपको ये पूरी फैसिलिटी तो मिलेगी, प्लस हर वीक, हर संडे को एक मॉक टेस्ट हम लोग लेते हैं ग्रुप में। उसका मंडे को उसका डिस्कशन क्लास जाता है,
ठीक है ना, मंडे को उसका आपको डिस्कशन क्लास मिलेगा, तो हर वीक अभी एक टेस्ट, मंडे को डिस्कशन, और जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 15 मॉक टेस्ट और करवाएंगे, जिसमें एक दिन टेस्ट एक दिन डिस्कशन, एक दिन टेस्ट एक दिन डिस्कशन। तो जब इतना कुछ करेंगे ना तो इजीली 170 प्लस आपका पक्का है। इंग्लिश में तो 40 पक्का है ही, प्लस मैथ, रीजनिंग, जीके, इन सब में भी मिला के हम लोग का जो एक वो रहेगा टारगेट कि भाई 150 प्लस लाएं। मैं 170 प्लस के लिए कह रहा हूँ, 150 प्लस आराम से आएगा जब आप इस कोर्स को इस पेन ड्राइव से आप प्रॉपरली करोगे चीज़ों को। ठीक है, पेन ड्राइव को आप अपने लैपटॉप में, टीवी में, डेस्कटॉप में कहीं भी चला सकते हो। मेनली हम लोगों ने इसे आपके मोबाइल के लिए बनाया कि मोबाइल में लगाओ और आराम से देखो। तो यदि आपको पेन ड्राइव लेने में इंटरेस्टेड हो, इस तरह से चीज़ों को पढ़ने में, तो आप 4200 फी सबमिट करके पेन ड्राइव ले सकते हैं। हमारा ये सेंटर है महिपालपुर नियर जीवीएस कैंप, साकेत, कालिंदी कुंज, इन 3 सेंटर पे आके आप ले सकते हैं। यदि दिल्ली में रहते हैं तो, नहीं रहते हैं दिल्ली में तो 4200 फी फ़ोन पे या ये नेट बैंकिंग का डिटेल दिया हुआ है, पे करके गूगल पे, फ़ोन पे में ये नंबर है सॉरी, नेट बैंकिंग का डिटेल है, पे करके उसका फी स्लिप, नेम, अपना एड्रेस, पिन कोड जरूर प्रॉपर लिखें। ठीक है, जिस फोन में उसको लगाएंगे उसका ओटीजी टाइप, एक सी टाइप होता है, एक माइक्रो ओटीजी होता है, वो इस नंबर के व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। जैसे आप सेंड करोगे हमारे पैकिंग डिपार्टमेंट को जाएगा, पैकिंग वाले आपको सारा डिटेल सेंड कर देंगे उसका कि ये पैकिंग का डिटेल आपको हम लोग पैक सेंड कर रहे हैं। जब आप उसको ओके कर दोगे तो वो जाएगा पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट के लिए। स्पीड पोस्ट से आपको स्पीड पोस्ट वाले ट्रैक नंबर सेंड कर देंगे, आपके नंबर पे मैसेज जाएगा इंडिया पोस्ट की तरफ से, और हम लोग भी उसका जो है ना, जो हमें रिसिप्ट मिलता है इंडिया पोस्ट की तरफ से, वो रिसिप्ट आपको सेंड कर देते हैं। पूरे इंडिया में आप कहीं भी हो 3 to 5 डेज में पहुंच जाएगा, एक्सेप्ट अवंतीपुरा वगैरह, जम्मू कश्मीर में हो आप, या उधर नॉर्थ ईस्ट में असम के बाद कहीं पे हो तो 7 डेज के करीब लग जाता है, अदरवाइज 3 to 5 डेज। बाकी इधर नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया में कहीं भी हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह गया तो इसी नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं चीज़ों को, कुछ भी आपको पूछना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।